नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन के बाद सौंपा गया ज्ञापन। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में पुलिस द्वारा घुसकर कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट करने और लाठीचार्ज करने को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जय किशन, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ईडी द्वारा बेबुनियाद पूछताछ करने पर पार्टी कार्यकर्ता उनके समर्थन में आए थे, इसलिए पुलिस ने यह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। साथ ही इस दौरान यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सभी 14 जिला कांग्रेस कमेटियों ने क्षेत्रीय जिला अधिकारियों के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कांग्रेस का मतलब ये था कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। देश में जो सच्चे नेता हैं, जो सच्ची पार्टी है, जो कुर्बानियों की भरे हुए इतिहास की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों को अगर जो कुचलने की ताकत ये सरकार करेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप कैसे बैठ सकता है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हरिशंकर गुप्ता जी ने, क्योंकि अनिल चौधरी साहब हमारे की उनकी बहुत तबीयत खराब है, उनको काफ़ी कल चोट लगी थी। ऐसा पानी दिल्ली पुलिस ने कल यूज किया है जिससे शरीर में बीमारियां फैल जाती है। सरकार पूरे तरीके से विपक्ष को कुचल रही है, जैसे किसानों की ताकत को कुचला है, जैसे आज युवाओं की ताकत को कुचल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नशा है, सत्ता का नशा है। इसी तरीके से राहुल गांधी किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, माइनॉरिटी की, आदिवासियों की आवाज़ है, देश की लीडरशिप की आवाज़ है राहुल गांधी। कांग्रेस का इतिहास राहुल गांधी के पीछे है। राहुल गांधी जी के पिताजी के 50 टुकड़े कर दिए गए देश की हिफाजत के पीछे। उसकी दादी की छाती में 32 गोलियां मार दी गई। जब वो देश की सेवा नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि कभी देश के पीछे डंडा भी खाया हो। इसलिए कांग्रेस को दर्द है और कांग्रेस दर्द भरी सड़क पर आ गई है। आंदोलन और तेज होगा, सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो। साथियों, जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा, बल्कि भाजपा की एक एजेंसी द्वारा बार बार बुला के उनको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पहले दिन जब राहुल गांधी जी को लेके गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपने नेशनल कार्यालय में सिर्फ जाना चाहते थे, वहाँ बैठकर सत्याग्रह करना चाहते थे, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने किया था। आप देखो, हम लोगों को नहीं जाने दिया, हमें बेदर्दी के साथ वहाँ पर पकड़ा गया और पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठियाँ बरसाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बसों के अंदर डाला और दिल्ली के अलग अलग थानों के अंदर लेके गए। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मेरी बहनें थीं, जो महिला कांग्रेस की और बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी की जो महिलाएं थीं, उनको जिस बेदर्दी के साथ घसीटते हुए पुलिस वाले लेके गए। और कहीं तो ये भी देखने को मिला कि जेंट्स पुलिस वाले महिलाओं को लेकर जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपने देश को क्या बना दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस से बड़ी उम्मीदें थी हमें, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस के एमपीओ को, वहाँ के नेताओं को और प्रेस के मेरे मित्रों को जिस तरीके से बदतमीजी करी, बर्बरता का और फोर्स का इस्तेमाल किया और उनको जबरन लेके गए, ये बहुत ही निंदनीय और ये भूला नहीं जाएगा। इसके खिलाफ आज भी हमने 14 ज़िलों में, दिल्ली के 14 ज़िलों में और देश के अलग अलग ज़िलों में और बाकी लोगों ने ज्ञापन दिया है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और ये मांग करी है कि उन पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम बनाना रिपब्लिक में नहीं रह रहे, देश लोकतंत्र के साथ चलता है, देश संविधान के साथ चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ने और भाजपा की ये सारी एजेंसियों ने पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी है, लोकतंत्र को मार दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, हम राहुल गांधी जी के सभी कार्यकर्ता, उनके सिपाही, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और वो इसलिए ही नहीं क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता, और वो नेता हैं जो युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, हर वंचित
वर्ग की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के लड़ रहे हैं और यही चीज उनको हजम नहीं हो रही। हम इस संघर्ष में राहुल गांधी जी के साथ हैं। जब तक उनको बुलाते रहेंगे तब तक हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरीके से सत्याग्रह करते रहेंगे और जेल भरो आंदोलन, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमें लाठियां मारो, चाहे हमें जेल ले जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, धरना प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस देश के अंदर धरना प्रदर्शन पर किसी प्रकार की संवैधानिक रोक टोक नहीं है। हम बाकायदा पुलिस से पहले इस बात की परमिशन लेने की कोशिश करते हैं कि हमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस किस दबाव में, किस चीज़ के अंदर दबाव में आके ये परमिशन हमको नहीं देती है और उसके बाद में सरासर ये कह दिया जाता है कि साहब आप कर लीजिए, देखते हैं। तो हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होती कि किस प्रकार का धरना प्रदर्शन में हिंसा हो या उग्र प्रदर्शन हो। ये पुलिस की तरफ से जो एक्शन होता है, पुलिस की तरफ से वो एक तरफा होता है। जो प्रदर्शन हुआ उसमें हमारे अनिल चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको इतना ज़बरदस्त चोट लगी है कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, आईसीयू में भर्ती कराना गया। आज भी शरीर के ऊपर विभिन्न स्थानों पर वो चोटें हुए कि धरना प्रदर्शन के अंदर अगर पुलिस के रवैये के कारण से, बर्ताव के कारण से उत्तेजना पैदा होगी तो कार्यकर्ता है जो पहले से ही आहत है, 4 दिन से आंदोलन कर रहा है, उनके नेता के खिलाफ में एक साजिश की जा रही है, उससे उत्तेजित है, आक्रोशित है, क्रोधित है। मांग क्या कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि ये भारत सरकार अपनी आदतों से बाज आए। राहुल जी जो देश की आवाज़ बनकर हर मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार हर तरीके की षड्यंत्र करके इस विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बार बार मीडिया में जाकर, अखबारों में जाकर इस बात का बयान देते हैं कि हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है कोई हथकंडा, कोई षड्यंत्र ऐसा नहीं छोड़ते जिससे कि विपक्ष कमजोर ना हो, विपक्ष खत्म ना हो जाए। तो राहुल गांधी निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी बात को कह रहे हैं, तो उसको दबाने के लिए झूठे फर्जी केस में उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। भाजपा की सरकार की अब तक की जो नीतियां और योजनाएं बनी, उनका हालत यही हुई है। किसान आंदोलन के अंदर कितने कितने हजारों लोगों की मौत हुई, कितना दिन तक वो चला, पूरे विश्व के अंदर भारत की बदनामी हुई कि अन्नदाताओं के खिलाफ में कैसा हो गया। और आज ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, हमारे देश के नौजवानों ने किया है, ये आंदोलन का जो गुस्सा उनका है वो एक दिन तक गुस्सा नहीं है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं और बरसों से इस मोदी सरकार के अंडर जो है वो तड़फ रहे हैं और मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं, नौकरी ना पाने की स्थिति के अंदर। देखिए, उनका जो पक्ष है हम उसके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा के या सरकारी संपत्ति जलाने के पक्ष में नहीं रहेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।